सब कुछ ईश्वर का है एक आवश्यक विषय। वाणी पीठ्या से कठोपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर सभी जीवों के नेता हैं। वह उनका पालनकर्ता और उनकी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं का पुरस्कार देने वाला है। कोई भी जीवित इकाई स्वतंत्र नहीं है। सभी परमेश्वर की दया पर निर्भर हैं। इसलिए वैदिक निर्देश यह है कि व्यक्ति को सर्वोच्च नेता भगवान के व्यक्तित्व के निर्देशन में जीवन का आनंद लेना चाहिए। ईशोपनिषद जैसे वैदिक साहित्य निर्देश देते हैं कि चूंकि सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व का है, इसलिए किसी को दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तिगत आवंटन का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक जीवित इकाई के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम सर्वोच्च भगवान से निर्देश लेना और भौतिक या आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना है। सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व का है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। किसी की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वही असली त्याग है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरणी शोपनिषद जैसे वैदिक साहित्य निर्देश देते हैं कि चूंकि सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व का है, इसलिए किसी को दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तिगत आवंटन का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक जीवित इकाई के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम सर्वोच्च भगवान से निर्देश लेना और भौतिक या आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना है। श्रीमद्भागवत 3.21-16। हालांकि पृथ्वी के भीतर अनाज, फल और फूलों के उत्पादन की अपार क्षमताएं हैं, लेकिन इस उत्पादन को पृथ्वी द्वारा ही रोका जाता है जब गैर भक्तों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, जिनके पास कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व का है और हर चीज का उपयोग उनकी संतुष्टि के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं का उपयोग जीवों की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये इस भौतिक प्रकृति के निर्देशों के अनुसार भौतिक प्रकृति की पूरी योजना है। श्रीमद्भागवत 4.1-8-6। हमारे पास इतिहास में ऋषभदेव के निर्देशों को दर्शाने वाले कई उदाहरण हैं। शुक्राचार्य को बलि महाराज ने बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से बचाने में असमर्थता के कारण अस्वीकार कर दिया था। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे। उनका रुझान कमोबेश सकाम कर्म की ओर था और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को सब कुछ देने का वादा किया तो उन्होंने आपत्ति जताई। वास्तव में मनुष्य को सब कुछ भगवान को देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। श्रीमद्भागवत 5.5-18। सब कुछ भगवान का है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारा कृष्ण भावनामृत दर्शन है। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं लेते जिसका कृष्ण से कोई संबंध न हो। हम सब कुछ लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इस माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये भौतिक है। चूंकि इसका उपयोग कृष्ण के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये आध्यात्मिक है। भौतिक और आध्यात्मिक के बीच यही अंतर है। भगवद गीता व्याख्यान 29 सितंबर 1973, बॉम्बे। कृष्ण भावनामृत में हमें पर्याप्त धन मिल रहा है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि धन हमारा है। ये भगवान के परम व्यक्तित्व का है और इसे कार्यकर्ताओं, भक्तों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। किसी भी भक्त को ये दावा नहीं करना चाहिए कि कोई भी धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई ये सोचता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा किसी का है, तो उसे चोर माना जाएगा और प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। श्रीमद्भागवत 8.1-10। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भगवान की संपत्ति पर सभी को रहने का अधिकार है। ये कृष्ण भावनामृत है। यदि सभी को ये ईश्वरीय चेतना सिखा दी जाए तो इस कृत्रिम संयुक्त राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वभाव से एकजुट हैं। ईश्वर केंद्र है। इतना पैसा बनावटी खर्च क्यों? हम न केवल मानव समाज में एकजुट हैं, बल्कि हम सभी जीवित समाजों, सभी जीवित संस्थाओं में एकजुट हैं। हमें जानवरों के साथ अलग व्यवहार क्यों करना चाहिए?
क्योंकि कोई कृष्ण भावनामृत नहीं है। सामान्य व्याख्यान 23 मार्च 1969। हवाई। श्री ईशोपनिषद शुरू से ही हमें भगवान द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट भूमिका निभाने में बहुत सावधान रहने की चेतावनी देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवात्मा की अपनी कोई पहल नहीं है। चूंकि वो भगवान का अभिन्न अंग है, इसलिए उसे भगवान की पहल में भी भाग लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी पहल या सक्रिय प्रकृति का बुद्धिमत्ता के साथ उचित उपयोग करता है, यह समझकर कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है, जो बाहरी ऊर्जा माया के साथ संबंध के कारण खो गई थी। श्री ईशोपनिषद मंत्र 4। लोग इसे नहीं समझ सकते क्योंकि उन्हें ईश्वर की कोई समझ नहीं है, लेकिन कृष्ण चेतना आंदोलन उन्हें ईश्वर को समझने और ये समझने में मदद कर सकता है कि सब कुछ ईश्वर का है। चूंकि सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है और सभी जीवित संस्थाएं न केवल मनुष्य बल्कि यहाँ तक कि जानवर, पक्षी, पौधे आदि भी ईश्वर की संतान हैं, हर किसी को ईश्वर की कीमत पर ईश्वरीय चेतना के साथ जीने का अधिकार है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.20